रश्मि देर रात तक जागकर फोन पर अपने बॉयफ्रेंड संजू से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी अचानक से उसे रात के 2 बजे सड़क से किसी के गाने की आवाज आती है। शीला शीला की जवानी, आई एम जस्ट सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ न आनी। न न न न शीला शीला की जवानी, आई एम जस्ट सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ न आनी। ये क्या, ये दोनों औरतें नाच क्यों रही हैं? बेबी, कहीं सड़क पर भूत तो नहीं नाच रहा ना? तुम्हें तो पता है ना, आजकल सर्बियन डांस लेडी का खौफ कितना फैल रहा है। वो एक मरी हुई औरत है जो सड़क पर नाचती है और फिर। नो बेबी, टेंशन मत लो। लगता है 2 बेवड़ी औरतें शराब पीकर सड़क पर नाच रही हैं। रुको बेबी, अभी इन दोनों को सबक सिखाकर आती हूँ। रश्मि नीचे जाती है और उन औरतों को डांटने लगती है। अरे वो पागल औरतों, कुछ काम धाम नहीं है तुम्हें? क्यों रात के 2 बजे सड़क पर ठुमके लगा रही हो? हाँ? तभी वो दोनों औरतें अपना जख्मी चेहरा दिखाती हैं और चाकू दिखाकर रश्मि को डराती हैं। अपने बदन के सारे जेवर हमें दे दे, वरना तुझे हम दोनों मार देंगे। जल्दी से निकाल, अगर अपनी जान प्यारी है तो। अब हाँ, देती हूँ। रश्मि अपने सारे जेवर उतार कर उन दोनों को देती है और वहां से भाग जाती है। दरअसल वो दोनों औरतें दूसरी कॉलोनी की लालची सास बरखा और बहू नंदा होते हैं, जो सर्बियन लेडी के खौफ का फायदा उठाते हुए खुद सर्बियन लेडी डांस करके लोगों को डरा रहे होते हैं। वाह 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 वाह, इस सर्बियन लेडी के डर के कारण तो हमारी हर दिन दिवाली हो रही है। चल, अब आज रात हम दूसरी कॉलोनी में जाएंगे और उधर के लोगों को डराएंगे। इस बार हम रईसों के बंगले के पास नाचेंगे ताकि ज्यादा पैसा मिले। बरखा और नंदा भूतिया गेटअप लेकर दूसरी कॉलोनी में जाती हैं और देर रात सड़क पर नाचने लगती हैं। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। सर्बियन लेडी मैं सर्बियन लेडी, ऐसी हूँ सर्बियन लेडी, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। सर्बियन लेडी मैं सर्बियन लेडी, ऐसी हूँ सर्बियन लेडी, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। तभी बंगलों के बाहर एक अमीर कपल एक पार्टी से आया होता है और वो दोनों को देखकर डर जाता है। ओ तेरी, सर्बियन लेडी? नहीं, आज तो हमारे लग गए बेबी, अब हम क्या करें? चलो जल्दी से अपना पैसा और सारे गहने हमें दे दो, वरना तुम्हारे परिवार वालों को सीधे तुम्हारी 13वीं का लड्डू खाने होंगे। नहीं नहीं नहीं। ऐसा मत करो। औरत और आदमी दोनों अपने पैसे और गहने बरखा और नंदा को उतार कर देते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एक रात जंगल में जब बरखा और नंदा जा रहे होते हैं, तभी जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे चलते अंगारे ले लूंगी मैं। आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। बहू, कभी सोचा नहीं था कि वो चुड़ैल सर्बियन लेडी की वजह से हम इतने पैसे कमा पाएंगे। और नहीं तो क्या, भला उस सर्बियन लेडी का। तभी वहां पर बरखा और नंदा दोनों के सामने सचमुच की सर्बियन डांसिंग लेडी आकर नाचती है। नहीं, ये तो सच की सर्बियन डांसिंग लेडी है। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मेरा भेष बदल कर लोगों से पैसे लूट कर अमीर बनोगी? अब तुम दोनों गई,
तुम दोनों को अब इन कांटों पर नाचना होगा, वरना मरना होगा। क्या? बरखा और नंदा दोनों को सर्बियन डांसिंग लेडी कांटों पर नचवाती है। ये दुनिया पीतल दी, ये दुनिया पीतल दी। आ आ ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। दारू पी के डांस करे, डांस करे, डांस करे, खुल के रोमांस करे, डांस करे, डांस करे। सर्बियन डांसिंग लेडी उन दोनों को खा जाती है। रिमझिम एक बहुत ही अच्छी डांसर होती है। उसके मूव्स और ठुमकों पर तो गली और कॉलेज के सभी लड़के फिदा थे। एक दिन वो कॉलेज और बाकी सारे इवेंट्स पर डांसिंग कंपटीशन में नंबर 1 आती है। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। ओए होए होए, इसे देखकर तो मेरे बदन के हर एक पार्ट से पसीने छूट रहे हैं यार। काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, हम दोनों तो अपनी सुहाग रात भी नाच नाच कर करते। रिमझिम एक दिन देखती है कि बहुत ही बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें पूरे देश से बड़े बड़े डांसर्स जज करने आने वाले हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और वो जी तोड़ मेहनत करने लगती है। वो रात रात भर जागने लगती है। ओफो रिमझिमिया, और कितना नाचेगी, अरे रात के 1 बज रहे हैं। तभी वहाँ पर रिमझिम का एक दोस्त आ जाता है जिसका नाम पुलकित होता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। पुलकित रिमझिम की तरह एक प्रोफेशनल डांसर तो नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छा नाचता है। बाद में ना कहना बेबी, पहले ही दे दूं वार्निंग, रिहर्सल्स चलेंगे टिल 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। आंटी, रिमझिम अगर रिहर्सल नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? ओ पुलकित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। यस बेबी। तुम दोनों करते बैठो बेबी शोना, मैं जा रही हूँ सोने। ओके आंटी, अच्छे खासे 50-60 घोड़े बेच कर ही उठना। रिमझिम को भी पुलकित बहुत पसंद था। दोनों रिहर्सल्स करते हैं और बीच बीच में थोड़ा सा हॉट रोमांस भी करते हैं। रिमझिम हर रोज रिहर्सल करने लगती है। रिमझिम डांस कंपटीशन के लिए फुल ऑन तैयार थी। लेकिन कंपटीशन के 1 हफ्ते पहले उसे एक ट्रक ठोक देती है और उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैर कट जाते हैं और वो मर जाती है। 24 घंटों बाद वो चुड़ैल बनती है। नहीं, मेरा सपना अधूरा नहीं रह सकता। मैंने इतनी मेहनत की है, अब मैं क्या करूं? अब मरने के बाद कैसे बनूं एक डांसर? नहीं, मेरी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं जीत नहीं जाती। वो चुड़ैल लोग जाकर रहने लगती है। उसे एक दिन एक सुझाव आता है। मैं कंपटीशन में जाऊंगी और स्टेज पर नाचूंगी भी, एक इंसान बनकर, इंसानी रूप लेकर, और ट्रॉफी जीतकर मैं मुक्त हो जाऊंगी बस। लेकिन रिमझिम चुड़ैल, ऐसा करके तुम चुड़ैल लोग के नियम कानून तोड़ रही हो। तुम किसी और का इंसानी रूप ले सकती हो, लेकिन अपना नहीं। अगर ऐसा किया तो तुम फिर से चुड़ैल लोग नहीं लौट पाओगी। रिमझिम अपना खुद का इंसानी रूप लेकर डांस कंपटीशन में जाती है और तभी वो स्टेज पर नाचकर आग लगा देती है। सभी उसके डांस पर फिदा हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं।
आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। रिमझिम एक सॉलिड सिटी मार परफॉर्मेंस देती है, लेकिन तभी पूर्णिमा के चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगती है और वो अपने चुड़ैल रूप में वापस आने लगती है। वो बहुत घबरा जाती है। सभी उसे चुड़ैल रूप में देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। नहीं, ये तो चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। रुक जाइए, रुक जाइए। मैं जानती हूँ कि आप सब मुझे इस रूप में देखकर डर गए हो। डरना भी जायज है, लेकिन मैंने जीते जी इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया है। मैं हमेशा से इस कंपटीशन को जीतकर इंडिया की बेस्ट डांसर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे पैर कट गए और मैं मर गई। प्लीज, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मेरा चुड़ैल रूप नहीं, मेरी भावनाओं को देखिए, मेरे जज्बे को देखिए। रिमझिम की ये सारी बातें सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं और उसे ट्रॉफी दी जाती है और वो बेस्ट डांसर बन जाती है, जिसके बाद उसकी आत्मा मुक्त होकर आसमान में चली जाती है।